हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्ट्रो टैरो इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर अपकमिंग वीडियो के बारे में टाइमली पता चल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉन पीपल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन्स की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है फॉर द अपकमिंग वीक। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग रहने वाली है फॉर द अपकमिंग वीक। ओके, द स्टार। कैप्रिकॉन के पार्टनर की क्या फीलिंग रहने वाली है फॉर द अपकमिंग 1 वीक। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर्स की क्या फीलिंग रहने वाली है फॉर द अपकमिंग 1 वीक। 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस। फाइन। सो आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इस वीक मुझे लग रहा है कि वो अपने आप में ही काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, अपने आप पे काफ़ी वर्कआउट करने वाले हैं। वो हल्का सा उनका नेचर दिख रहा है कि अपने से रिलेटेड चीज़ों को, स्पेशली जो उनको इन्हेंस करने में मदद करे, वो जो उनकी सेल्फ ओरिएंटेड चीज़ें हैं उन पे वो ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। और उस प्रोसेस में हो सकता है हल्का फुल्का आप वो को इग्नोर कर दे या टाइम कम दे। वो शॉपिंग पे जाते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है कोई इवेंट है या समथिंग है जिसके लिए वो काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं या अपना मेकओवर पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर जिस भी प्रोफेशन पे, अगर वो सोशल मीडिया से रिलेटेड प्रोफेशन पे है तो उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं ताकि अपने लुक्स के ऊपर बेसिकली, और या बॉडी बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने ऊपर काम करते हुए उनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं इस वीक, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनके टाइम ना देने की वजह से आपको इश्यूज़ हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा, मुझे अवॉइड कर रहा है, अनइंटरेस्टेड सा लग रहा है। आपको उनका कोल्ड बिहेवियर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सा लग सकता है। आपको लग सकता है कि इनका मेरे से इंटरेस्ट कम हो रहा है, ये कहीं और ध्यान तो नहीं दे रहे हैं, किसी और से बात तो नहीं कर रहे हैं, इनके पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है शायद। ये वीक हाँ मुझे काफ़ी आप इनसिक्योर से दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो उनका बिहेवियर है ये सेल्फ ग्रूमिंग की वजह से या अपने आप पे काम देने की वजह से ज़्यादा लग रहा है। मुझे हल्की सी तो हिंट आ रही है कि मे बी ये काफ़ी ज़्यादा इस वीक लोगों से ऑक्यूपाइड रहे, अपने फ्रेंड्स से ऑक्यूपाइड रहे। बट इनका क्या रीज़न है एग्जैक्टली कि ये आपसे ज़्यादा आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ओके, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस। सो ठीक है, ये वीक जो है ये सच में काफ़ी बिजी दिख रहे हैं और ये अपने आप पर काफ़ी काम करना चाहते हैं। ये अपने ही कामों की वजह से ज़्यादा बिजी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में अपने किसी प्रोजेक्ट पे काफ़ी मेहनत करी है, या पास्ट में इन्होंने अपना जो भी काम स्टार्ट किया है उसी पे वो काफ़ी फोकस लग रहे हैं, उसी को और इन्हांस कर रहे हैं। तो अपनी प्रोफेशन लाइफ पे ही ये ज़्यादा जो है बिजी लग रहे हैं, इंडल्ज लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपके पार्टनर का आपको कम टाइम देने का रीज़न कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं और बिज़ी है या फिर आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा 100% ऐसे लगने के हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आप सोचोगे कि ये मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं और बिज़ी है, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। बट एक्चुअली ये सच में बहुत ज़्यादा बिज़ी है और यही चीज़ें आपको पूरे वीक काफ़ी कंफ्यूज रखने वाली है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपके पार्टनर सच में बिज़ी है। चलिए आपके लिए अब गाइडेंस देख लेते हैं। इस वीक आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है मुझे कहीं ना कहीं आपको होपफुल रहना है इस पूरे वीक, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखना है। और आप, मुझे ऐसा लगता है ऐसे पर्सन है जो ओवर थिंकिंग काफ़ी करते हैं, तो आपको अगर उस चीज़ से बचना है क्योंकि इनका ये बिहेवियर तो इस वीक रहने ही वाला है। कहीं ना कहीं ये बहुत बिजी है, तो इससे ओवरकम करने के लिए अगर मैं आपको कितना भी बोलूँ कि नहीं आप ओवर थिंक मत कीजिए, यही सब सिचुएशनशिप, आप फिर भी अपने आप को समझा नहीं पाएंगे क्योंकि आपको ओवर थिंकिंग हो जाती है। मे बी इनका पास्ट में ऐसा बिहेवियर रहा हो जिस वजह से आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हो। तो इस बार जनरली अगर ये बिजी है तो आप नहीं बिलीव कर पा रहे होंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आई वुड सजेस्ट यू, और आपके लिए सजेशन भी आया कि आप थोड़ा ट्रैवल कीजिए, आप घूमिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ऐसा कुछ काम कीजिए
जो और थोड़ा अपने कोई गोल है अगर आपकी लाइफ में तो उस पर काम कीजिए। अपने आप को आपको कहीं ना कहीं बिजी रखना है इस पूरे वीक। ऐसे आपको जो बिजी रखना है एक्शन काइंड ऑफ वर्क में बिजी रखना है, जहाँ आपका दिमाग और आपका फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। आप अगर आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली किसी एक्टिविटी में पूरी अच्छे तरीके से इंडल्ज रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये जो ओवर थिंकिंग की पावर है, ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है, इससे आप बच पाएंगे। और अगर आपने ओवर थिंकिंग करी तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे वीक मुझे काफ़ी नेगेटिव जोन में जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके जैसे कहीं ना कहीं अपकमिंग जो आगे वाला वीक होगा वहाँ मुझे इसकी एनर्जीज रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है कि लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बन सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो आई वुड सजेस्ट यू कि इस पूरे वीक हो सकता है आपके पार्टनर आपसे काफ़ी कम बात करे, नहीं जेन्युइनली आपको टाइम ना दे पाए। तो उस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप अंडरस्टैंड कर सके तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है, या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को इस पूरे वीक बिजी रखना होगा किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में। आप पार्क जाना स्टार्ट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाइए घूमने का, या फिर अपने आप अगर कुछ गोल है तो उस पर काम कीजिए। अगर आप इस तरीके से अपने आप को भी बिजी रखेंगे तो आपका ये वीक आसानी से निकल जाएगा और आपके पार्टनर और आपके बीच चीज़ें ठीक रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस पूरे वीक वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन रहेगा बट बहुत 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 कम रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी रीडिंग फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल्स। सो होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू पीपल्स।